एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है एंड दिस इज O2IS एकेडमी। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स के साथ में। ये हर वीक हम लोग कवर करते हैं स्पेसिफिकली हिमाचल के, सिंस HS है, NT है, हर एक हिमाचल का जितना भी एग्जाम है उसमें HPGK का पोर्शन पूछा जाता है जो कि करंट अफेयर्स में से आता है। और इसका बहुत ज़्यादा एक जगह कंपाइलेशन आपको नहीं मिलता, तो एक ही प्लेटफॉर्म पर हम लोग प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से हिमाचल के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर देखने वाले हैं। तो जैसे सितंबर अक्टूबर है, इसमें आपको इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऐसी न्यूज़ को अवॉइड करना है, जो भी गॉसिप है उसको अवॉइड करना है, जो इम्पॉर्टेंट है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। स्टडी मटेरियल नाम से एक सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप जो भी ये स्टडी मटेरियल है वीकली करंट अफेयर्स के नाम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एनालाइज अगर आप करना चाहते हैं किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो HS की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, नायब तहसीलदार के जो हैं पावर पैक्स भी हैं, अलग से भी हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट अकॉर्डिंग टू योर बेनिफिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। कुछ प्रीलिम फैक्ट्स हैं, जैसे कुछ पीपल हैव बीन इन न्यूज़, IIT मंडी फिर से न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं, और कुछ जो है अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए स्पेशली गवर्नेंस में आपका क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग ये आता है, तो हिमाचल इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है और हिमाचल को रैंक भी मिला है, कहाँ मिला है, कैसे मिला है, वो देखेंगे। एंड फाइनली पहला विमेन फार्मर का एक एसोसिएशन मिलके आया हिमाचल में, वो हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ में। पहली न्यूज़ है, हिमाचल के 2 टीचर्स हैं, एक का नाम है वीरेंद्र कुमार और एक का नाम है युद्धवीर टंडन। इन दोनों को नेशनल अवार्ड दिया गया। नेशनल अवार्ड दिया गया किस किस के रिगार्डिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वीरेंद्र कुमार जी जो हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ हैंड राइटिंग, कि बच्चों की हैंड राइटिंग किस तरीके से इम्प्रूव करनी है। बहुत सारा इनका यहाँ पर सपोर्ट रहा है। 90,000 स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने काम किया है। गेटी थिएटर में इनका एक एग्जीबिशन भी था स्टेट लेवल का। उसके अलावा ही प्रोवाइड्स अ प्रॉपर प्रोग्राम, स्टेप बाय स्टेप लेसन्स और प्रोग्राम्स बच्चों की हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसी के, अब छोटी सी चीज़ है लेकिन इन्होंने बहुत अपना जीवन का उसमें स्ट्रगल डाला है और उसको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर उनको अवार्ड दिया गया। दूसरे हैं युद्धवीर टंडन। इनको दिया गया कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव करने के लिए जो कि पुराने हैं, जैसे आपका ऑनेस्टी शॉप, बाल समाचार पत्रिका। स्पेशली हमने देखा जब भी कोविड का फेज आया पेंडेमिक में, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। इसी के लिए उन्होंने एक E-बुक भी लॉन्च की जिसका नाम था पहला कदम। उसके बाद उन्होंने कुछ पब्लिश यहाँ पर बुक्स की प्रिंटेड फॉर्म में, जो कि है बाल ज्ञान तरंग। सो इसी डायरेक्शन में इनको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया गया। तो अगेन सिर्फ इतना सा याद रखना है किससे रिलेटेड है। ये दोनों टीचर्स हैं, एक हैंड राइटिंग और एक आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग को यहाँ पर जो है प्रमोट करते हैं, कि कैसे बहुत छोटी उम्र में बच्चे जैसे कॉमिक्स देखते हैं या इस तरीके की मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो उनमें वैल्यूज़ भी इनकलकेट होती हैं और नॉलेज भी उनको आता है। तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो IIT मंडी के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक बायोकेमिकल लिंक ढूंढा है फैटी लिवर डिजीज में और टाइप 2 डायबिटीज़ में। अब मैं आपको सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बताती हूँ। तो डायबिटीज़ में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियास। इसमें इंसुलिन सिक्रीट होता है एंड अगेन इसकी अपनी फंक्शनिंग है, डीपर साइंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 टाइप की हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है। जब इस इंसुलिन का सिक्रीशन या फिर जो इसका काम है वो पूरा नहीं होता, तो हमें उसमें बॉडी में एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं। एक है आपकी टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 है ये जेनेटिक रहती है, यानी कि पेनक्रियाज में बेटा सेल्स होते हैं जो कि पहले से डैमेज रहते हैं। टाइप 2 में ये आपके विद टाइम डैमेज हुए हैं पेनक्रियास के सेल्स जो कि इंसुलिन सक्रीट करते हैं। विद टाइम आपका लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, सारा दिन पड़े रहते हो, तो क्या होता है, देयर आर चांसेस कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए। तो अब इसमें जो आपकी न्यूज़ है ये क्या कहती है कि एक और आपकी यहाँ पर डिजीज़ है जिसका नाम है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर।
तो मतलब आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको फैटी लिवर है, जो लिवर है उसमें फैट्स जो है डिपॉजिट करना शुरू कर गए हैं और जो आपका लिवर है वो डैमेज होना शुरू हो गया है। इसमें देखा गया कि जिन लोगों को ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है उनको थोड़े टाइम के बाद में टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाती है। देयर इज अ हाई चांस कि वो यहाँ पर ये दोनों डिजीज जो है साथ में होती हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये बायोकेमिकल लिंक। तो होता क्या है, जब ये फैटी लिवर होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, तो एक यहाँ पर कंपाउंड सिक्रीट होता है जिसका नाम उन्होंने रखा S100A6। ये सिक्रीट होके जब ब्लड में जाता है, सो दिस इज द वन जो लिवर के उन बेटा सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है, डिटरेट करता है। तो अभी बायोकेमिकल लिंक मिल गया, IIT मंडी के रिसर्चर्स ने इसको ढूंढा। अब जो मॉडर्न मेडिसिन है वो यही करती है कि आपको कुछ मिल गया ना, उसको दबा दो, अब उसका सिक्रीशन जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, या फिर इंसुलिन का जो रिमूव आपका सिक्रीशन है उसको किस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाए। यहाँ पर जब रिसर्च आगे इसमें किया जाएगा, इसमें देखा गया कि नए थेरेप्यूटिक पैथवेज, यानी कि फैटी लिवर को किस तरीके से ठीक करना है। यूजुअली ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है, किडनी हो गया, लिवर हो गया, लेकिन इसको वापस से ठीक कैसे, रीजनरेट कैसे उन सेल्स को किया जा सकता है, अब ये पता किया जा सकता है। तो अगेन इसका ये जो आपका लिंक है, बायोकेमिकल लिंक, इसका नाम याद होना चाहिए। IIT मंडी बहुत सारे काम करता है इसमें, जैसे कि थोड़े टाइम पहले उन्होंने टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज का एक सॉल्यूशन निकाला था। उसका नाम क्या था? PK2। एक मॉलिक्यूल उन्होंने निकाला कि हमेशा आपके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स को, तो ओरल पिल एक उनको दी जाए। उन्होंने इसमें भी रिसर्च किया। देन और बहुत सारे मेडिकल इशू से रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च चलता रहता है, और अभी ये आपका बायोकेमिकल लिंक है, राइट। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि हाईएस्ट सिंगल डे पावर जनरेशन हिमाचल में देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं पावर जनरेशन की अगर बात करूं हिमाचल में, तो सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा? सबसे बड़ा सोर्स है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 प्रमुख नदियां हैं, हमारे पास 800 के पास में ग्लेशियर्स हैं, और उसके बाद में हमारे पास टेक भी है। टेक है ना, हम लोग डैम्स को क्या कहा गया था? डैम को कहा गया था द टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। तो टेक भी है कि हम लोग जानते हैं किस तरीके से डैम बनाया जाए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस किया जाए। तो हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में से ही। और ये कब आती है, ये इसको प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा कब किया जाता है? ये होते हैं जून, जुलाई, अगस्त के महीने। तो इसमें क्या है आपका सबसे ज़्यादा, सिंस टेम्परेचर राइज कर रहा है तो ग्लेशियर्स में ज़्यादा मेल्टिंग होती है। जब ग्लेशियर्स में ज़्यादा मेल्टिंग होती है तो वाटर फ्लो बढ़ता है, और वाटर फ्लो के अलावा जब भी मॉनसून का भी ये टाइम है तो बारिश भी हो रही है तो पानी ज़्यादा होता है। इसी के लिए गर्मियों में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है। अब यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आप नो डाउट दे सकते हो कि देखो जब बारिश होती है तो डैम्स इतने अच्छे काम नहीं करते, सिल्ट जो है वो ऊपर नीचे आता है, या फिर इवेपोरेशन भी तो गर्मियों में इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि सर्दियों के बजाय गर्मियों में दिस इज़ द टाइम जब सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन हिमाचल में की जाती है। ऐसे नहीं है हिमाचल में ही हमने, लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ भी हमने देखी थी कि हिमाचल का इस साल का पावर जनरेशन कम हुआ है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पॉलिसी है वो क्या कहती है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल जो आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर जनरेट किया जाता है वो है 10,000 मेगावाट। करीब करीब 25,000 मेगावाट हार्नेसेबल है, और जो हमने गोल्स रखे हैं कि कितना करना है वो 27,000 मेगावाट है, राइट। तो ये जो जनरेशन है इतना ऑलरेडी यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। फिर आगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज में हम लोग और क्या देखते हैं? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के लिए काम कर रहा है हिम ऊर्जा। ये रीन्यूएबल एनर्जीज में नोडल एजेंसी है हिमाचल की। यहाँ पर ये रीन्यूएबल एनर्जीज के लिए काम करते हैं। छोटे छोटे सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए, सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए, वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। अगेन हमारे पास इसका प्रॉपर डेटा नहीं है कि हम कितना सोलर पावर जनरेट करते हैं, और कोई गोल्स भी नहीं रखे गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि 500 मेगावाट हमारा करीब करीब सोलर से यहाँ पर पावर आता है,
और हमारे पास सोलर पॉलिसी भी इनफैक्ट हमने पढ़ी थी, लेकिन इसमें हम फोकस करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर की तरफ बढ़ना है। इसमें टारगेट्स की बात नहीं की गई है कि कितने हमने अचीव करने हैं, कितनी हार्नेस की जा सकती है। 2 ट्रॉपिकल कंट्री भी है और ढेर सारी धूप भी होती है, तो अच्छे से इसको हार्नेस किया जा सकता है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं है अभी। ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कि सेंटर नोट्स टू ₹229 करोड़ STP फॉर शिमला। STP क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखो शिमला जो है एक बहुत ही हैप हैजर्ड सिटी हो चुका है और यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का भी कोई प्रॉपर जो है तरीका है नहीं। इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे इसको फंड कौन करता है। इट इज़ फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको फंड करेगा, शिमला में ये बनेगा और 2025 में ये पूरा होगा इसका काम। फिर ये बात करते हैं कि शिमला या शिमला के आसपास वाले जितने भी एरियाज हैं उनमें नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का इशू सारा खत्म हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा इसमें 2 पहलू रहेंगे। एक तो है कि जितना भी न्यू सिस्टम बनने वाला है, और एक है जो ऑलरेडी चल रहा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि वो वेस्ट ना हो और जो वो थोड़ा स्मूथ हो, ट्रांजिशन जो रहेगा सीवेज ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर ईजी हो। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज आते हैं। हिमाचल में अक्सर हमें ये डंपिंग देखने को मिलती है। इसका इशू क्या है? ये हमें GS1 में देखने को मिलेगा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के कुछ मेजर फ्लॉज हैं, जैसे कि वो यहाँ पर पहली बात प्रॉपर कलेक्शन नहीं होता है, उनको सेग्रीगेट करने में इशू रहता है। देन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से हिली एरियाज में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एंड देन फाइनली उनके पास में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है कि आगे उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के यहाँ पर मेजर फ्लॉज हमें देखने को मिलते हैं। ये GS1 में पूछा जाएगा। और ऑपोजिट अगर इसका पूछा जाए कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है या हमें क्या करना है, तो यही जो शॉर्टकमिंग्स है इनका उल्टा लिखना है। हमें प्रॉपर एक गार्बेज कलेक्शन सिस्टम बनाना है, फिर इसी तरीके के प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि उसको सेग्रीगेट करके अच्छे से वहाँ पर ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी मेंस की। हिमाचल रैंक्स हाई इन ट्रैकिंग क्रिमिनल्स एंड शेयरिंग डेटा। तो इसमें ना हिमाचल ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसके रीजंस क्या है। रीजंस क्या है? हिमाचल पहला स्टेट बना पूरी कंट्री का जिसने क्रिमिनल DNA का डेटाबेस बनाया। पहला ये। दूसरा, हमारा एक सिस्टम है जिसका नाम है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये जैसे बहुत सारे इसमें CCTVs इंस्टॉल किए गए हैं, प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किया गया है। उसी के चलते हुए इंटर ऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम में पहला पोजीशन लिया हिमाचल प्रदेश ने। इंटर ऑपरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या है? इसमें मतलब ये है कि जैसे जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं या हमने CCTVs हैं और भी बहुत सारी ये जो टेक्नोलॉजी है, IT को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है जस्टिस सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। चाहे अभी हमने DNA का एक जो डेटाबेस बनाया है, ये क्या है? हमने क्या है ना, टेक्नोलॉजी को हमने अच्छे से इसका जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, शेयरिंग होगी, सारे पुलिस स्टेशन जो हैं आपस में लिंक्ड हैं, ये सारा का सारा हिमाचल इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। इसी के लिए इसको यहाँ पर ये जो टॉप पोजीशन है यहाँ पर दिया गया है। ये जो रैंकिंग है इट इज़ रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्यूरो। और अगेन एज आई टोल्ड यू, हिली स्टेट्स में हमें अच्छा भी देखने को मिला है। अब पिछले 1 साल की जितनी भी क्राइम की गवर्नेंस की रिपोर्ट्स हैं, ये ना उसका मिक्सचर आया है बेसिकली। ये मैंने आपको बताया था कि शिमला में क्राइम रेट्स अगेंस्ट वुमेन डिक्रीज़ किए हैं। अगर आप बात करो कि ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड्स हैं वो मेन के अगेंस्ट ज़्यादा होते हैं। ये सारी न्यूज़ जो हैं इकट्ठी करके इसमें डाली गई, इस रिपोर्ट में डाली गई और देखा कि एंटी विमेन क्राइम्स दे हैव डिप्ड इन हिमाचल। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और क्वेश्चन अगर मेंस में हम देखें तो पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ताकि जो विमेन एंटी विमेन क्राइम्स हैं वो कम हो। तो क्या क्या किया है? यही जो आपका CCTNS की मैंने बात की वो है। देन हमने डेटाबेस बनाया है हर जगह, विमेन पुलिस स्टेशन, विमेन पुलिस डेस्क, विमेन जो ऑफिशियल्स हैं उनको स्कूटीज दी गई ताकि वो डेली आने जाने के लिए।
उन सारे केसेस में बहुत जल्दी जो स्पेशली रेप केसेस हैं या फिर पॉस्को से रिलेटेड जितने भी हैं उनके ऊपर जल्दी काम किया गया। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने सिर्फ यहाँ पर ये सारा काम किया तो हमें उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिले। या फिर और क्या किया जा सकता है, तो अभी ये हमने जितनी भी चीज़ें हैं ये शिमला मेजर सिटीज़ में है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये नहीं पहुँची है, तो वहाँ तक हमें इसको पहुँचाना है। नए सजेशंस आपको पता होने चाहिए और क्या क्या गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव्स ले रही है ये आपको। लास्ट न्यूज़ आज की है, विमेन फार्मर्स टू मार्केट सर्टिफाइड नेचुरल प्रोड्यूस इन हिमाचल। तो यहाँ पर हुआ क्या कि विमेन, एक यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई गई बाय ऑल वुमेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, सब लोग जो हैं दे आर वुमेन। 3 पंचायतों से औरतें इकट्ठी हुई, एक है जब्बल, जमरोट, हरिपुर और देवठी। सोलन के ये तीनों हैं और आकर इन्होंने ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है ये बनाया। अब हमें पता है कि हिमाचल में कौन सी स्कीम चल रही है, उसका नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि खुशहाल है, मैं इसको बहुत टाइम से कुशल बोल रही थी, तो थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ दिस इज प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। इसमें क्या है, ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो सुभाष पालेकर का कॉन्सेप्ट है कि होगा क्या, आप इसमें इनपुट दोगे नो डाउट, लेकिन आपस में जो इसका एवरेज कॉस्ट है वो जीरो रहेगा। एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि जो आप प्रोड्यूस निकलेगा उसमें से ही सारा का सारा खर्चा कवर हो जाएगा। ये कंट्रोवर्शियल रहता है, लेकिन बेसिकली इसमें फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके केमिकल पेस्टिसाइड्स हो गए, इन सबको खारिज किया जाता है कि इनका यूज़ नहीं करना है और नेचुरल प्रोड्यूस करना है सब कुछ। तो उसी के ऊपर इन्होंने काम किया एंड फाइनली अपना जो सर्टिफाइड नेचुरल प्रोड्यूस है वो यहाँ पर देने वाले हैं। तो अगेन ये 2-3 पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि पहली बात तो आ गई नेचुरल फार्मिंग हिमाचल में किस तरीके से की जा रही है उस पर। देन इज विमेन सेंट्रिक, FPC यहाँ पर बनाया और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो इन विमेन के लिए लेकर आएंगे। वो जानेंगी कि बायर्स किस तरीके से होते हैं, प्राइसेस को कैसे नेगोशिएट किया जाता है, क्या एक्सपेंडिचर होता है, लाइक बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक जज्बा है वो कहीं ना कहीं इन विमेन में आएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।